आज मैं सिधाचार सूत्र का डेरिवेशन करूंगा, यानी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे बना है, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। सिधाचार सूत्र एक जो कि भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था सिधाचार। उन्होंने सिधाचार सूत्र की खोज की थी, उन्हीं के नाम से सिधाचार सूत्र पड़ा, जो कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो कि द्विघात समीकरण एक ऐसा जो कि उसमें समीकरण रहता है द्विघात, उसमें जो कि पूर्णखंड मेथड से हल ही नहीं होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सिधाचार जो सूत्र भारतीय गणितज्ञ दिए थे, उन्होंने ऐसा व्यवस्था लाया, ऐसा सूत्र डेवलप किया कि दोस्तों कोई भी गुणनखंड से ना हल हो द्विघात समीकरण। तो दोस्तों ये यूनिवर्सल है सूत्र, कोई भी गुणनखंड जो कि हो ही नहीं रह पा रहा है, ठीक है, गुणनखंड से हल नहीं हो पा रहा है आपका द्विघात समीकरण। दोस्तों ये सिधाचार सूत्र यूनिवर्सल है, किसी भी में जो कि समीकरण में लगाएंगे हच से हल हो जाएगा। द्विघात समीकरण कोई भी हो हच हच हल हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रिक है। दोस्तों आइए इस सूत्र को कैसे हल होता है बारीकी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आइए समझते हैं, और बोर्ड के एक एक बात को मैं लिख के बारीकी से समझाता हूँ, और एक मैं सवाल भी दूंगा, कौन सा वो सवाल है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए बोर्ड पे चलिए और ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले आप लोग द्विघात समीकरण का सूत्र जानते होंगे, क्या होता है आप लोग ध्यान से जानते होंगे, इसी से कुल काम होगा, इसी से खेला चालू होगा। क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये लोग आप लोग सूत्र जानते हैं, ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, आप लिखिए, लिखिए द्विघात, द्विघात द्विघात दोस्तों द्विघात समीकरण 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 दोस्तों यही सूत्र लगा है, जो कि यही सूत्र है, अब इसी से सब काम होगा। दोस्तों क्या हम यहाँ पर दोनों पक्षों में ध्यान दीजिएगा, ए से हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यानी दोनों ओर क्या करते हैं, ए से भाग देते हैं। अगर ए से भाग देंगे क्या उस इस प्रकार का हमारा रूप हो जाएगा। हम लिखेंगे ए से दोनों पक्षों में भाग करने पर। तो दोस्तों अगर दोनों पक्षों हम ए से भाग करेंगे तो हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा ये कुछ जो कि समीकरण तैयार होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोस्तों यहाँ पर अब ये समीकरण आपका तैयार होगा। अब दोस्तों इस वाले समीकरण को इधर कर दीजिए, ये वाला है, ये जो चीज आपको दिख रहा है ना प्लस सी बाई ए, इसको पक्षांतर कर दीजिए। दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए किस लिए कर रहा हूँ। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस का सी बाई डी हो जाएगा। देखते हैं अगर कोई भी चीज होता है, अगर पक्षांतर को उधर जाता है, मैंने बताया था, तो माइनस में चला जाता है, तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ये वाला इसको जो बाएं पक्ष में है इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ध्यान समझिए कैसे बनाना है। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंडीशन होता है, उसको क्या होता है कि जो एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। चलिए फार्मूला लिख देता हूँ आपको इस प्रकार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का टाइप होना चाहिए, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला के फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। इस फार्मूला के फॉर्मेट में लाने के लिए हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो उसको करना होगा। कैसे बनाना होगा देखिए कैसे बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिएगा कि दोनों पक्षों में, ध्यान से मैं दोनों पक्षों में क्या रहा हूँ कि दोनों पक्षों में आप क्या करिएगा कि b बाई 2a का होल स्क्वायर से क्या कर दिए जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में तोड़िएगा, दोनों
पक्षों में जोड़ने पर दोस्तों दोनों पक्षों में क्या करिए, b/2a का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों पक्षों में जब जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका a बनेगा। ध्यान समझिएगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे बनेगा, देखिएगा हो जाएगा x स्क्वायर b/a x प्लस इधर हो जाएगा आपका b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस इधर रह जाएगा माइनस c/a प्लस का हो जाएगा b/2a इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों क्या ध्यान से देखते हैं हम, इसको पूर्ण वर्ग लग रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है, अगर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर 2 गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, तो कुछ आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसको फिर से मैं बना दूं, उसे बनाना नहीं चाहिए, आपको बेसिक नहीं आता है, मैं बनाऊंगा तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार x स्क्वायर प्लस का इसे जोड़ देंगे, इसको 1 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, 2 घटा दीजिए, तो बताइए एक मतलब कोफिशिएंट है, एक गुणांक है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा b/a x हो जाएगा प्लस का b² 2a, ठीक है, अब का होल स्क्वायर इक्वल टू c/, ये माइनस हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। अब सोच रहे हैं ये मैं किस लिए बनाया, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये मैं एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस फार्मूला को ऐसा किया हूँ, 2 से गुणा किया हूँ और 2 से भाग कर दिया हूँ, तो इसलिए किया हूँ, ठीक है। ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया, इस फॉर्मेट में मैं इसका पूर्ण वर्ग बना लिया हूँ। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा x प्लस आपका हो जाएगा, इसे को उतार लीजिए b/2a का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। ये आपका पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है। आपको ध्यान समझिएगा, पूर्ण वर्ग हो गया और इसको ये वाला उतार लीजिए, माइनस का ये हो जाएगा, इसको हल कर दीजिए, b² हो जाएगा आपका 4a² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, ध्यान से थोड़ा हल करिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहिएगा। इसको अगर हल करेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है, 2a हो जाएगा आपका यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको एज इट इज हमने उतार लिया, उसको हल कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। ध्यान से इसको हल कर दीजिए, इसको हल करेंगे आपका हो जाएगा 4a², ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका कट जाएगा, यह बचेगा 4ac, ठीक है, ए कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। अब इसको आप इधर लेते जाता हूँ, ठीक है, ये वाला चीज को इधर लेके आऊँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब कैसे हो गया, इसको माइनस में कर देते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका b², ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक है, ठीक है। इसको क्या करना होगा भैया, मैंने एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है, a का और 4a का, इसका एलसीएम ले, 4a² इसका एलसीएम आ गया, इसमें इससे भाग देना पड़ता है, इसका रूल होता है, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, आपको समझ में आएगा, इसका हमने इससे भाग किया, बचा यहाँ पर 4a, तो यहाँ पर c है, इसको गुणा कर दिए, होगा 4ac हो गया, अब प्लस यह माइनस है, माइनस लगा दिए, प्लस इसको कर दिए, इसको 4a² से 4a² कैसे बचा आपका 1 से गुणा कर b² से होगा b², ठीक है। यहाँ पर आपका इतना समझ में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब इसका हम क्या कर दें, कैलकुलेशन और कर देते हैं, ठीक है। इसका मैं इधर वर्गमूल ले लेता हूँ, इसका क्या वर्गमूल ले लेता हूँ, तो वर्गमूल कुछ लेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका बन के तैयार होता है, ठीक है। इसका वर्गमूल लेते हैं दोस्तों, तो हो जाता है आपका इधर ये हो जाएगा b² इधर हो जाएगा माइनस का 4ac, ठीक है, और इसका वर्गमूल आप लेंगे तो ये यहाँ पर है क्या आपका 4ac², इसका वर्गमूल लेंगे। समझिएगा दोस्तों, वर्गमूल हमेशा दो जो कि नंबर देता है, एक पॉजिटिव देता है, एक निगेटिव, दो देगा नंबर, तो ये प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है, तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस माइनस। अब इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव, अब अगला स्टेप यहाँ पर करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक सवाल बड़ा आ गया, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं चीना है इसके, ठीक, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर कर दूं कैलकुलेट करके, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाए बढ़िया से। यहाँ पर हो जाएगा आपका x
बी बाई 2a एजिटिव उतर गया, प्लस माइनस रूट में इसको ऐसे ले लीजिए, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का 4ac, ठीक है। और ये आपका ए निकल जाएगा, और निकल जाएगा, ये बचेगा 2a, ठीक है। इसका वर्गमूल ले लिया हमने, बच गया इतना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर लाके अरेंजमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इधर करेंगे x बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए इसको हम पश्चांतर कर रहे हैं, इधर पर कर लेंगे, इधर इसको कर दे रहे हैं इसको उत्तर बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा b बाई 2a, इसको माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा आपका, ये आपका पूरा है होल बटा में 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है इसके बराबर पूरा x, ठीक है। अप्लाई देन पे इसका चिन्ह लगा दिए, पूरा जो कि होल बटा में ये 2a है। अब यहाँ पर 2a कॉमन हो जाएगा, तो 2a कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। 2a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर a है, इसको कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b, ये हो जाएगा माइनस में, प्लस माइनस रूट में ये पूरा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा खत्म, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। ये पूरा होल बटन हो गया, ठीक है। और ये आपका इधर हो गया आपका x अप्लाइड एंड ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। यही सुधराचार का सूत्र हो गया, और जो कि आपका निकल भी गया, ठीक है। मैं सुधराचार का सूत्र पूरी तरीके से निकाल दिया, देख सकते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।